गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अपनी इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस और अपने इसमें बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विथ वन स्टॉक। और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री के अपने टाइप देख लिए थे। और इसके फिर टाइप के अंदर अपने पर्सन प्रोनाउन देख लिया इसके अंदर। और 2-3 टॉपिक इसके और पर्सन जो अपने थे वो भी अपने देखे हैं, डोमेस्टिक प्रोनाउन वाला भी देख लिया है। वो सारे मैंने पहले से यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। आपको सारे पार्ट्स ऑफ के टॉपिक है वो मिलने वाले हैं। आज अपन यहाँ बात करने वाले हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है और कैसे करते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग करने से सही होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखना तभी आपके समझ में आएगा। और ये देखने के बाद मैं नहीं मानता हूँ कि आपके रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला कोई क्वेश्चन आता है कक्षा के अंदर या कोई कंपटीशन के अंदर तो आप वहाँ गलत नहीं करने वाले हो। तो इसको ध्यान से देखना पूरे किस तरह से इसको सही नहीं देखिए। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? निजवाचक है, सर्वनाम। वह प्रोनाउन है जो अपने साथ सेल्फ है, यानी सिंगुलर के साथ में सेल्फ लगेगा और प्लूरल जो नाउन होगा उसके साथ में क्या आएगा, वही सेल्वेज आएगा। यानी जो कोई सिंगुलर अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सेल्फ लगेगा, या प्रोनाउन है सिंगुलर वाला तो उसमें सेल्फ लगेगा। और आपका प्लूरल प्रोनाउन है तो वो उसमें क्या लगेगा, वही सेल्वेज रहेगा। तो वह प्रोनाउन जो अपने साथ में सेल और सेल्वेज रहता है वो क्या तरह का, भाई रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने कहलाता है। अब देखिए इसका बड़े एग्जांपल देते हैं, सी ब्रंट हर से। अब देखिए यहाँ वह अपने आप को क्या कर लिया, उसने जला लिया। तो यहाँ देखो किसका प्रयोग किया, अपनी हर से। और हर सेल्फ क्या भाई, क्योंकि ये शून्य किस पर बल दे रहा है, भाई किसी कार्य पर क्या कर रहा है, ये बल दे रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन करने वाला सब्जेक्ट है उस पर ये बता रहा है कि उस विषय को अपने आप को क्या पर यह जला लिया है। ये कर्ता पर ये निर्भर है, कर्ता को ये बल देता है, इसीलिए क्या कहलाता है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहलाता है। और इसका एक पान है वो वर्ब के ठीक क्या आता है, बाद में आता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब कई जगह इसका प्रयोग है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद में भी करते हैं, तो वहाँ फिर वो इम्पेटिक प्रोनाउन बन जाता है। वो इम्पेटिक वाला भी यही है, सेम इसी का जैसा आता है, आई हिमसेल्फ है वही रूप है इसका भी, सेल्फ और सेल्वेज से मिलता है, पर उसका तरीका अलग है। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं, इम्पेटिक के पढ़ाई में उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या बात आपने किसकी, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो वर्ब के ठीक बाद में किसका प्रयोग करते हैं, वही अपने आरटी का प्रयोग करते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और ये ये किनसे बनता है, भाई सेल्फ और सेल्वेज से बनता है। और यहाँ ये किसके रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के स्थानांतरकारी करता है। ये बात ध्यान रखना आप इसके अंदर। फिर देखिए आप दूसरा देखिए, वी डू इट ओवर सेल्वेज। देखिए अब क्या लग गया, वी के साथ में सब्जेक्ट के साथ में क्या लग गया, ओवर सेल्वेज। और ये देखो वर्ब के ठीक बाद में, यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थानांतरकारी कर रहा है, और भाई ओवर सेल्वेज। इस तरह से इनका यूज ये करते हैं। अब देखो इनकी यूज करने के भी कुछ रूल हैं, नियम हैं, इसके अनुसार अपन यूज करते हैं तो वो अपना कंपटीशन में जो आपका जो आपने जो ऑप्शन भरा है वो सही हो सकता है, और इनका ध्यान नहीं दिया तो आपका क्या हो सकता है, भाई रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए आपका रूल नंबर 1 देखिए इसके बाद आरटी का रूल नंबर 1, कुछ वर्ब्स, कुछ वर्ब कौन-कौन सी वर्ब जैसे अपनी एन्जॉय है, प्राइड है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, बिजी है, अलेल है, एड्रेस है, प्लम है, हर्ट है, चीट है, प्रोस्ट्रेट है, रिजाइन है, अप्लाई है, एक्वाइट है, असर्ट है। इनके साथ में हमेशा क्या आता है, आरपी आता है। इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, भाई आरपी आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आएगा ही आएगा। देखिए अपने एग्जांपल्स देखते हैं इसको। देखिए, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्ट। अब देखिए यहाँ पर एंजोर्ड के ठीक बाद में मैंने किसका प्रयोग किया, हिमसेल्फ का प्रयोग किया है। और ये किसके रूप में, वही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। उसने पार्टी में शोन क्या लिया, भाई आनंद लिया। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, भाई इधर फिर से ऑब्जेक्ट आ गया अपना, क्या आ गया भाई, ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पर ये इन सेल्फ क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ देखो इंदा लगाया अपन ने, इंदा पार्टी लिखा तो वो सही हो गया, क्योंकि ये क्या बन गया अपना,
प्लेस एडवर्बल आ गया, तो एडवर्ब आने से ये क्या बन गया अपना सही बन गया। यहाँ पर इसने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट मान दिया इस पार्टी को। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर फिर से अपन ने किसका प्रयोग किया हिमसेल्फ का प्रयोग किया, इसलिए क्या हो गया ये गलत हो गया। दूसरा देखिए एक और एग्जांपल देते हैं ही प्रेजेंटेड, देखो फिर से कौन सी वर्ब आ गई प्रेजेंटेड, और प्रेजेंटेड के बाद में अपन किसका प्रयोग करते हैं वही अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किंतु फिर से देखो इसके बाद में क्या नहीं आया ऑब्जेक्ट नहीं आया है। बिफोर हिज क्लास टीचर, उसने अपने कक्षा अध्यापक के सामने क्या किया भाई अपने आप को क्या किया प्रस्तुत किया। तो ये एग्जाम्पल अपना क्या हो गया हिमसेल का प्रयोग यहाँ पर राइट हो गया। दूसरा फिर से एग्जाम्पल देखिए ही प्रेजेंटेड, वही वर्ब देखो प्रेजेंटेड है हिमसेल्फ हिज नोट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग कर दिया अपने हिमसेल्फ पे, और वो क्या हो गया अपना रॉन्ग। क्योंकि जब ऑलरेडी वहां पर क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट आने से किसका ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इन वर्ब के साथ में नहीं होता है। मेरी कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये सही नहीं माना जाएगा। हिज नोट्स नहीं होता ना तब तो ये क्या होता अपना सही हो जाता, पर यहाँ हिज नोट्स आ गया इसीलिए क्या हो गया रॉन्ग हो गया। बिफोर इट क्लास टीचर, उसने अपनी कक्षा अध्यापक के सामने अपने नोट्स हैं वो स्वयं क्या किए प्रस्तुत किए, इसलिए ये क्या हो गया सिर्फ यहाँ तो रॉन्ग होना जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये वर्ब हो तो इनके साथ में आरपी आता है, पर आरपी आने का कारण क्या है वर्ब के ठीक बाद में आएगा, इसके बाद में क्या नहीं होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी इसको सही माना जाएगा। अब देखिए आगे दूसरा रूल नंबर 2 देखिए इसका, डोंट यूज, आप आरपी का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप नहीं करें किन वर्ब के साथ में, आरपी का प्रयोग किन वर्ब के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो देखिए ओपन, ओपन वर्ब होती है खोलना, इसके साथ में आरपी नहीं आएगा। सेल के साथ में भी क्या नहीं आएगा भाई आरपी नहीं आएगा। इन वर्ब को आपको याद करना होगा, इन वर्ब को देखना है कि कौन से वर्ब के साथ में आरपी आएगा और किन के साथ में नहीं आएगा। तो इन वर्ब के साथ में आरपी नहीं आएगा। तो कौन कौन सी वर्ब है ओपन है, सेल है, वॉश है, ड्रेस है, अनड्रेस है, सेव है, फील है, कॉन्सेंट्रेट है, हरी है, कीप है, कॉन्सील है, क्वालिफाई है, स्प्रीड है, रेस्ट है, स्टे है, इट इज। ये कुछ वर्ब हैं इनको याद रखना। इन वर्ब के बाद भी आरपी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आप देख सकते हो जैसे देखो ही सेव, ही सेव्ड हिमसेल्फ ऑन संडे, वह सेव। अब देखो सेव आ रही है यहाँ पर, सेव वर्ब के साथ में क्या नहीं होता भाई आरपी नहीं आएगी। सेव वर्ब के साथ क्या नहीं आता भाई आरपी नहीं आती है, और अपर लिस्ट का किसका प्रयोग कर दिया इनसे आरपी प्रत्यक्ष प्रणाम का प्रयोग किया है। इसीलिए अपना इस सेंटेंस में क्या कमी है, अपने सेंटेंस में कौन सा गलत फंक्शन का प्रयोग किया गया है, तो वो क्या भाई विपक्षी प्रणाम का प्रयोग किया गया है। यही सेंटेंस में क्या थी रोंग लिखा हुआ था, ये गलत आया है, इसलिए ये गलती है अपनी। ये सेंटेंस में क्या हो गया गलत हो गया। इसमें जो गलत पार्ट है वो क्या है हिमसेल्फ है। फिर दूसरा देखिए माई सन ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स, मेरा जो पुत्र है हमेशा क्या रहता है भाई बुरी आदतों से क्या बुरी लटकों से क्या रहता है दूर रहता है। अब देखिए अपने कौन सी बर्फ इसमें स्टे, और स्टे कौन सी बर्फ अपनी स्टे कौन सी बर्फ अभी बताइए। स्टे देखिए ये स्टे वर्ब अपनी ये वर्ब है, इसके साथ में आर भी नहीं आता है, और यहाँ देखो आरती का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपना सेंटेंस क्या हो गया अपना ये राइट हो गया, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये वर्ब कुछ देख लेना इसमें से, ये वर्ब जब आती हैं और अपन वहाँ किसका प्रयोग करते हैं भाई आरपी का रेप्लेसमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो सेंटेंस में क्या होगा रोंग पार्ट होगा, गलत पार्ट होगा, उसको आपको उठाना ही होगा। यदि आप उसको नहीं पहचान करते हो तो वो सेंटेंस अगर क्या होता भी गलत है हो सकता है। ऑप्शन देखा दादा कि इसमें क्या कमी है, सब्जेक्ट की कमी है, इसमें वर्ब की कमी है, या फिर ये आरपी कमी है, या फिर एडवर्ब की कमी है। उसमें देखा उसके अनुसार ही आपको क्या करना है ऑप्शन ऑप्शन को चुनाव करना है। तो आपने इसमें ये सीखा है इस वीडियो के माध्यम से कि रेफरेंस प्रोनाउन का प्रयोग है वो कहाँ होता है भाई वर्ग के बाद में होता है, और कुछ वर्ग के साथ में क्या होता है ठीक बाद में आता है, उनका प्रयोग सही माना जाता है, किंतु उनके बाद में क्या नहीं आना चाहिए भाई ऑब्जेक्ट है नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ वर्ब हैं इनको आपको देखना है, इनको याद रखना है, इनके ठीक बाद में आप किसका प्रयोग करते हो आर्टिक का प्रयोग करते हो, और वो सही माना जाता है। किंतु उसके बाद में क्या आना चाहिए भैया आपका कोई ऑब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए।
ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एडोरेबल आएगा तो वो चलने वाली बात होगी। तो इन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट इन आर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल ये था कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ आर की नहीं आएगा, उनका यूज अपन नहीं करते हैं। यदि इन वर्ब के साथ में आर का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस अपना क्या हो जाता है, गलत में हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को ये जो वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रिकर्स प्रॉब्लम लेके आया हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप के अन्य किसी टाइप के ऊपर ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।